एक बार फिर भाग 32। प्रिया शेखर को फोन पर बात करते हुए सुनकर डिस्टर्ब हो जाती है और शेखर उसे चिढ़ाते हुए बात को खत्म कर देता है। प्रिया के जीजाजी को उसे लेने आना है। अब आगे शेखर के ऑफिस जाने के बाद प्रिया दादी और मम्मी के पास बैठ गई। राजेश तुम्हें लेने 11:30 बजे आ रहे हैं। प्रिया तुम दोनों के हनीमून का क्या डिसाइड किया? मम्मी ने नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। प्रिया ने गर्दन झुका नर्वस होकर अपना पल्लू पकड़ लिया। मम्मी ने उसकी नर्वसनेस भागते हुए कहा, समझ गई, उस बेवकूफ़ ने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा। शादी के बाद शुरू का वक्त बहुत कीमती होता है, वो सिर्फ तुम दोनों का है। कुछ अपनी कहो, कुछ उसकी सुनो। हाँ, एक बात, उसे अपनी हिम्मत चलाने देना, ये हमारी गैंग की इज्जत का सवाल है। वो हंस पड़ी। प्रिया आश्चर्य में पड़ गई। अजीब माँ है, टिपिकल सासू माँ से इतनी अलग, जो उसे ऐसी बात कह रही है। जाओ बेटा, तैयारी करो। वो उठकर रूम में आ गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद किया। भगवान जी, अगर ये सपना है तो मैं इस नींद से कभी न जागूं। इतनी सारी खुशियाँ मेरे दामन में डाल दी है कि संभाले नहीं संभल रही है। मेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे, सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसने आंखों से काजल लिया और शेखर की फोटो पर छुआ दिया। उसकी फोटो को हाथ से चूमा और मुस्कुराकर बोली, आप देख रहे हैं शेखर, आपकी दीवानी हो गई हूँ, आप हैं तो मैं हूँ। उसके बाद उसने अपना सामान समेटा और पैक कर लिया। जीजाजी उसे लेने आ चुके थे। उसने आगे बढ़कर पैर छुए। जीजाजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। खुश रहो। फिर दादी से बोले, हमारी प्रिया तो 2 दिन में बदल गई है। हाँ, अब बादवा खानदान की बहू जो बन गई है। दादी जी, मेरी कोई बहन नहीं थी। प्रिया को मैंने हमेशा मेरी बहन के रूप में माना है, इसलिए सारे फर्ज मैं ही पूरे करूँगा। प्रिया की आंखें डबडबा गई। राजेश, तबीयत कैसी है अब? मम्मी पूछने लगी। जी, अब बहुत बेहतर हूँ। गपशप के बीच में उन्होंने कहा, प्रिया चाय नाश्ते को रंजन को कह दो। अब दोनों परिवार शादी की तैयारी करते हैं। शेड्यूल तुम और शेखर आपस में डिस्कस कर लेना। जी आंटी। प्रिया जैसे ही घर से निकली, उसने शेखर को मैसेज कर दिया, जा रही हूँ, लगता है बहुत खुश हो, मुझसे छुटकारा मिल गया। उसका मैसेज आया, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी चला आएगा ये दीवाना। मिस यू सो मच डार्लिंग। मी टू। प्रिया ने दिल के इमोजी भेज दिए। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर लगे शेखर की फोटो को ध्यान से देखा, फिर फ़ोन ऑफ कर दिया। तुम खुश हो प्रिया जी? प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। निभा तुम्हारे लिए बहुत खुश है, आप दोनों मेरा सब कुछ है। जीजाजी। प्रिया की आंखें भर आई। पगली लड़की, खुश हो जाओ, तुम्हें शेखर मिला है। इतना अच्छा परिवार है, किस्मत ने तुम्हें वो सब दिया है जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। घर पहुंचकर निभादी ने उसे बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया। उसने दी की सासू माँ के पैर छुए। उन्होंने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। दी प्रिया को ध्यान से देख रही थी। मेरी प्रिया इतनी खूबसूरत लग रही है कि किसी की नज़र न लगे। काश माँ आज आप होती। उनकी आंखों में आंसू भर आए। चलो प्रिया को रिलैक्स होने दो, तुम लंच का देख लो। जीजाजी दी से बोले। दी, मैं भी आती हूँ। वो दी के पीछे किचन में चली गई। और नया रिश्ता कैसा लग रहा है? दी ने मुस्कुराकर पूछा। सब अच्छे हैं दी, मम्मी पापा दादी सब बहुत अच्छे हैं। जानती हूँ वो सब अच्छे हैं, मैं किसी और की बात कर रही हूँ। प्रिया चुप हो गई। नहीं बताना चाहती। नहीं दी, ऐसा नहीं है, वो तो सबसे अलग है। अच्छा, लंच में दी ने प्रिया की फेवरेट डिशेस बनाई। अब तो तुम इतने बड़े खानदान की बहू हो, तुम्हें मायके में भी उसी तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। प्रिया ने मुँह फुला लिया। मेरी बेटी को तुम दोनों तंग मत करो। दी की सासू माँ ने हंसते हुए कहा, शाम को शेखर को बुला रहा हूँ, शादी के बारे में उससे डिस्कस करना है। ठीक है, हम अपनी तैयारियों के बारे में उन्हें बता देंगे। दी ने कहा। निभा दी के दोनों बच्चे मासी को देखकर बहुत खुश थे। मासी आज हमारे रूम में रहेंगी। चीनू ने प्रिया का गाल चूम कर कहा, मासी हमने आपको बहुत मिस किया है मेरे बच्चों। उसने दोनों को गले से लगाकर उनको किस किया। उसका ध्यान शेखर पर था। उसके बारे में सोचकर प्रिया का चेहरा खिल उठा। रूम में बच्चों के साथ लेटकर वह कार्टून मूवी देखने लगी। शेखर का मैसेज आया, शाम को आऊँगा, डिनर डेट पर चलते हैं। उसने शेखर को कॉल कर दिया। हेलो, आप बिजी तो नहीं हैं? नहीं, तुम्हारे लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। मेरी जान, क्या हुआ?
आज जीजाजी शादी के बारे में बात करने के लिए बुला रहे हैं, इसलिए डिनर पर नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं घूमूंगी तो मम्मी दादी क्या सोचेंगे, फिर अकेले में कहाँ मिलोगी। डिनर तो मैंने अपने होटल में अरेंज करने का सोचा था। क्यों? प्रिया हंसते हुए बोली। क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। शाम को मिल तो रही हूँ, वो कोई मिलना होगा जो 4 लोगों के बीच में होगा। शाम को इंतजार करूंगी। उसने फोन रख दिया। शाम को शेखर डिनर के वक्त पहुंच गया। वो जीजाजी के साथ बैठकर बातें करने लगा। बीच बीच में वह प्रिया को देख रहा था, जिससे प्रिया असहज महसूस कर रही थी। तभी दी ने जीजाजी को आवाज दी, सुनिए, मुझे आपसे कुछ काम है। अब प्रिया और शेखर आमने सामने थे। माना कि सरमोहया बहुत अच्छी चीज है, पर कुछ लोग तो शर्माने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। शेखर ने उसकी आंखों में देखकर कहा। प्रिया ने नजरें झुका ली। शेखर ने उसका हाथ पकड़कर होठों से लगा लिया। प्रिया ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाकर इधर उधर देखा। एक बात कहूँ, दीदी बहुत समझदार है। उन्होंने हम दोनों को अकेला छोड़ दिया और कुछ नहीं तो मौके का फायदा उठाकर एक किस तो कर सकता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ा। प्रिया बेहद हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा तो क्या हुआ, वाइफ हो मेरी। उसने उसके गाल पर किस किया। 1-2 दिन बाद बाहर चलेंगे, शेखर ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा। प्रिया ने ना में सिर हिलाया। क्यों? तो ठीक है, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगा। वो चौंक पड़ी। मुझसे बात मत कीजिए। क्या आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? दर्राज शेखर बाधवा। हमारी आउटिंग सब जगह वायरल हो जाएगी। मैं मम्मी और दादी को शिकायत का मौका नहीं दे सकती। और मुझे वो उसके करीब आकर बोला। तभी आहट सुनकर दोनों दूर हो गए। दी और जीजाजी आकर बैठ गए। जीजाजी ने गला साफ किया। शेखर कुछ मिनट की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, शादी की बात हमने कुछ सोचा है। हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, पर कोशिश करेंगे कि कुछ तो कर सके। शेखर ने उनके हाथ अपने हाथ में ले लिए। आप परेशान न हो, सारा इंतजाम मैं करूँगा। नहीं शेखर, हम लड़की वाले हैं, चुप तो नहीं बैठ सकते। अभी इतने ही हैं। उन्होंने कुछ चेक उन्हें जबरदस्ती थमा दिए। प्रिया की आंखें थी, वो इमोशनल हो गई। उन्होंने उठकर उसे गले से लगाया। तुम मेरी साली ही नहीं, मेरी निभा की जान हो। ये तुम्हारी दी और जीजाजी की तरफ से गिफ्ट है। जीजाजी, ये एहसान बिल्कुल। चुप, दी ने उसे प्यार से कहा। शेखर, और बाद में देखता हूँ। डिनर के बाद शेखर जाने लगा तो दी और जीजाजी ने उसे कहा, आज यही रुक जाओ। नहीं, मैं चलता हूँ, किसी दूसरे दिन आऊँगा। शेखर ने चेक प्रिया को देने चाहे। प्रिया, मैं इन्हें नहीं लूँगा। बाहर आकर शेखर, जीजाजी नाराज हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आपके हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है, पर मैं अगर कुछ कहूँगी तो ये सही नहीं होगा। ओके, बाय बाय माय स्वीट हार्ट। ये दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजरेंगे मेरा दिल ही जानता है। इतने में उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन देखा। अजीब सा भाव उसके चेहरे पर आकर गुजर गया। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। किसका फ़ोन था? ऑफिस से था। परेशान हो? प्रिया ने प्यार से पूछा। अरे नहीं। वो एकटक प्रिया को देखता रहा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ आज रात कैसे कटेगी। प्रिया ने झेप कर मुँह दूसरी तरफ कर लिया। नजरें फेर रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा नजर ना आऊँ। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो गुस्से में बोली। अच्छा, नजरें फेरो तुम, और फिर बात करना भी बंद कर दो। अजब गजब इंसाफ है तुम्हारा। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? दोबारा नजर नहीं आएंगे। ईश्वर करे हर मुसीबत आप पर आने से पहले मुझ पर गुजर जाए। उसका स्वर नम हो गया। सॉरी, शेखर ने गर्दन झुका ली। इतना प्यार करती हो, इस प्यार को कभी बदलने मत देना। उसने करीब आकर उसके गाल पर किस किया और उसके हाथों को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी बात हो तो पहले मुझसे पूछोगी, मेरी पूरी बात सुनोगी, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। शेखर, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उसने शेखर की आंखों में झांका। कुछ नहीं, क्या इमोशनल होने का हक सिर्फ तुम्हें है। वो जोर से हंस दिया। पहुंचकर फ़ोन कर दीजिएगा। अच्छा। उसका फ़ोन दोबारा रिंग हुआ। ओके, मैं निकलता हूँ। सुनो, 15 दिनों का अकेलापन नहीं झेल पाऊंगा। बीच में तुम्हें आना पड़ेगा। मना मत करना। वो उसका माथा चूमकर तेजी से बाहर निकल गया। प्रिया भीतर आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये चल क्या रहा है? दी ने उसके कान में कहा। प्रिया इधर उधर देखने लगी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, दीवारों से नहीं। क्या? प्रिया ने अनजान बनते हुए कहा। लगता है अब अकेले रहने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा ही है, नहीं तो शादी के बाद भी मुझे ही परेशान करती।
मेरी शादी हो गई तो क्या, फिर भी मैं आपको परेशान करती रहूंगी। आप मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, कहकर प्रिया ने मुंह सिकोड़ लिया। वैसे दी जीजाजी ने शेखर को कितने पैसे दिए हैं, उससे तुम्हें क्या मतलब है? वो हमारे बीच का मामला है दी, हैसियत से ज़्यादा मत कीजिएगा। आपके 2 बच्चे भी हैं, जब तक बच्चे बड़े होंगे तब तक इंतजाम हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। शेखर का कॉल आया, उसने प्रिया को बताया कि जीजाजी ने उसे ऑफिस बुलाकर फिर से कुछ चेक और कैश दिया है। तुम्हें बताने से मना कर रहे हैं शेखर, जीजाजी ने कितना दिया है? उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखवाया है, पर मुझे खुद गिल्टी फील हो रहा है। उन्होंने अब तक 70 लाख कैश के साथ 4 करोड़ रुपए के चेक दिए हैं और भी देने को कह रहे हैं। प्रिया का मुंह खुला रह गया, बहुत इमोशनल होकर रोने लगी। शेखर, हम लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते। दी और जीजाजी, अच्छा तुम परेशान मत हो, आज शाम को मैं आ रहा हूँ। शेखर आया, डिनर के बाद सब बैठे हुए थे। उसने दी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। दी, आपसे एक बात कहूँ, आपके लिए मैं और प्रिया क्या अलग अलग हैं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ? तो जीजाजी को मना कर दीजिए कि अब कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये भी वापस कर रहा हूँ। शेखर ने चेक निकाल कर दी के हाथ में रख दिए। शेखर, ऐसा मत करो, देखो मैं नाराज हो जाऊंगी। आपने मुझे प्रिया को सौंपा है, इससे बढ़कर कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता। शेखर बड़ों का कहना मानते हैं। दी ने चेक वापस उसकी ब्लेजर की पॉकेट में डाल दिए। क्या तुम राजेश की बात का मान नहीं रखोगे? शेखर ने मजबूर होकर चुप्पी साध ली। आज यही रुक जाओ शेखर, दी ने बड़े प्यार से कहा। शेखर ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने उसे आंखें दिखाकर मना कर दिया। प्रिया, तुम शेखर से बात क्यों नहीं कर रही हो? दी, मैडम को मुझे आंखें दिखाने से फुर्सत मिली तो बात करेगी ना। तुम दोनों बातें करो, मैं बच्चों को देखती हूँ। मौका पाते ही शेखर ने उसे हौले से छुआ। हद है, तुम भी अजीब हो लगता है, तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए। दी से आप क्या कह रहे थे? प्रिया ने नजरें झुका ली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? प्रिया हड़बड़ा कर बोली। अच्छा तो तुम भी मुझे मिस कर रही हो, फिर आंखों से डांट क्यों रही थी? शेखर ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रिया ने धीरे से कहा, दादी क्या सोचेगी? ये बात तो सही कही तुमने, दादी क्या सोचेगी, मम्मी क्या सोचेगी, तुम्हारे पड़ोसी क्या सोचेंगे? बहुत जोर से हंस पड़ा। ये सारी दुनिया क्या सोचेगी कि शेखर बादवा चोरों का गुलाम है? ये तो 100% सच है, हूँ मैं तुम्हारा। प्रिया ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा न कहें शेखर। शेखर ने उसका हाथ चूम लिया। चलता हूँ, अगर तुम्हारा चेहरा कुछ देर और देखूंगा तो फिर जा नहीं पाऊंगा, पर शादी के बाद मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी। प्रिया ने अपनी आंख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। ये क्या कर रही हो? बुरी नजरों से बचा रही हूँ, वो हौले से मुस्कुरा दी। उसके जाने के बाद प्रिया अपने आप में खो गई। उसे वो सब याद आ रहा था जब शेखर उसे पहली बार मिला था। उनकी नोक झोंक लड़ाइयाँ सब याद करते हुए वो इमोशनल हो गई। 1 हफ्ता बीत चुका था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। ड्रेसेस के ट्रायल हो चुके थे, गिफ्ट डिसाइड कर लिए थे। प्रिया की सासू माँ और दादी के लिए डायमंड के सेट और खूबसूरत साड़ियाँ ली गई। प्रिया के लिए भी एक सेट लिया गया था। प्रिया के ससुर और शेखर के लिए अरमानी के कलेक्शन से शॉपिंग की गई थी। शेखर की फैमिली ने तो प्रिया की दी, जीजाजी, दी की सासू माँ और बच्चों के लिए बेइंतहा शॉपिंग कर ली थी। आखिर वो दिन आ ही गया। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सब जोधपुर पहुंच गए। शादी के फंक्शन शुरू हुए। मेहंदी में प्रिया ने बेहद खूबसूरत ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। जानने, देखने के, सुनने के लिए, इसका अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।